मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा स्त्री के इस अंग को गलती से भी नहीं छूना चाहिए बताऊंगा। भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है। भारतीय लोग देवी देवताओं की पूजा के बिना अपने अनुष्ठान और पूजा की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते। यह सच है कि स्त्री ईश्वर की सर्वोच्च रचना है। पूरे इतिहास में महिलाएं कई युद्धों का कारण रही हैं। चाहे वह महाभारत हो या रामायण, लगभग सभी धार्मिक कार्यक्रम महिलाओं के योगदान के बिना अधूरे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योतिष और धार्मिक संस्कार महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। यदि घर में शांति और शांति की आवश्यकता होती है तो महिलाओं को कई तरह के नियमों से गुजरना पड़ता है, लेकिन पुरुष इन सभी नियमों से दूर रहते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें पुरुषों को इस चीज को करने से बचना चाहिए। वास्तव में इससे बचना चाहिए जब पुरुष सबसे अधिक उत्साही होते हैं। कभी नहीं करने वाली असली चीज एक महिला की नाभि को कभी नहीं छूती है। इसीलिए आपको किसी महिला के साथ संभोग करते समय उसकी नाभि को नहीं छूना चाहिए। एक महिला को कभी मजबूर मत करो, हमेशा उसके साथ विनम्रता से व्यवहार करो। हर महिला की नाभि में मां काली की शक्ति होती है। नाभि को न छूने का एक कारण है। इसका कारण धार्मिक है। ऐसा कहा जाता है कि एक महिला की नाभि शुद्ध होती है और एक काली मां की शक्ति होती है। जब भी कोई पुरुष किसी महिला की नाभि पर हाथ डालता है तो मां काली क्रोधित हो जाती हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक महिला को देवी माना जाता है, इसलिए देवी की नाभि में शक्ति है। यदि कोई किसी महिला की नाभि को छूता है तो इसका मतलब है कि वह मां काली की शक्ति को चुनौती दे रही है। इससे मां काली नाराज होती हैं। इसलिए पुरुष के लिए किसी महिला की नाभि को छूना मना है। जो पुरुष किसी महिला की नाभि को छूता है वह एक महान पाप का हिस्सा बन जाता है, जिसे बाद में फल देना होगा। मानव शरीर में नाभि का महत्व। नाभि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाभि का अनुसरण हृदय और उसके बाद मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। इसके बाद सभी अंगों का महत्व है। बुद्धि के फूल मस्तिष्क में खिलते हैं, हृदय में प्रेम के फूल खिलते हैं। लेकिन मानव शरीर और उसकी जीवन ऊर्जा की जड़ें नाभि पर हैं। यह कहा जाता है कि पिछले 5000 वर्षों में मानव जीवन की गिरावट यह है कि हमने अपना सारा ध्यान मस्तिष्क या हृदय पर केंद्रित किया है। हमने कभी भी नाभिबद्ध कार्य और महत्व को प्राथमिकता नहीं दी। इसलिए अतीत में आदमी को समस्या से जूझना पड़ा है। आज भी लोग दिमाग और दिल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। महिलाओं के लिए नाभि बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्चा मां के गर्भ में बनता है और वहां विकसित होता है। बच्चा अपनी मां से सिर या दिल से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि नाभि से। जन्म के बाद बच्चे की नाभि को मां से काट दिया जाता है। जीवन ऊर्जा नाभि से उपलब्ध होती है, तब हृदय और मस्तिष्क का विकास होता है। मां की जीवन ऊर्जा नाभि से बच्चे को मिलती है। बच्चा अपनी मां के शरीर से अपनी नाभि के माध्यम से जुड़ा होगा। नाभि की सफाई का विशेष ध्यान रखें। महत्वपूर्ण बात यह है कि नाभि शरीर के बीच में है। इसकी सफाई बेहद जरूरी है। यदि सर्दियों के दौरान नाभि पर तेल लगाया जाता है
तो शरीर की त्वचा कभी सूखी नहीं होगी। जिन महिलाओं के ये 7 अंग बड़े होते हैं वे होती हैं बेहद। आइए आपको भी बताते हैं कि महिलाओं के कौन से बड़े अंग पति और परिवार के भाग्य को बदलने वाले और शुभकारक होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखें तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। ज्योतिषाचार्य पर राम संकोची गौतम के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। सामुद्रिक शास्त्र व भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे, सुडौल व बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडौल वक्ष स्थल धन, समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक हैं। ज्योतिषाचार्यपन जनार्दन शुक्ल के अनुसार प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देखें तो शिल्पकारों ने बड़े वक्ष स्थलों को ही सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। बड़े वक्ष स्थल वाली महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। मांसल और पुष्ट जंघाएं भी सौभाग्य प्रतीक हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट व मांसल होती हैं, वे वैभवशाली होती हैं। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली व विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। बड़ी आंखें महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। ज्योतिषाचार्य पर दिनेश शास्त्री के अनुसार गरुड़ पुराण में लिखा है कि बड़ी आंखों वाली महिलाएं विदुषी, विवेकशील और बेहद समझदार होती हैं। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। इनके रहते घर में धन की कमी नहीं होती। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसी सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए अच्छी मानी जाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को विशेष महत्व दिया गया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इनके पैरों की सबसे छोटी अंगुली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई होती है। ये महिलाएं बेहद सौभाग्यशाली और पति के लिए लकी होती हैं। इसी तरह हाथों की मध्यम आकार की अंगुलियों और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी पति के लिए बेहद लकी साबित होती हैं। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।